हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम आपको कक्षा 10 गणित अंशाल पेपर जो 2025 है, सेट नंबर 2 BW जिसका अल्फ़ाबेटिक कोड है, उसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हल करते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है यहाँ पे। तीसरा सवाल, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कौन सी, ऐसी संख्या क्या है? ठीक है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे माना 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में है ना। अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई होगा। तो इकाई का अंक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक हमने मान लिया क्या है, x है। और दहाई का जो अंक है वो बराबर y है। तो अभीष्ट संख्या क्या होगी? अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दहाई का वैल्यू 10y और प्लस इकाई 1 इंटू x है ना। तो अभीष्ट संख्या ये हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको उलटने पर बनी संख्या, तो क्रम परिवर्तित करने पर, क्रम परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या, क्रम परिवर्तित करेंगे तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? जो इकाई में वो दहाई में चला जाएगा, जो दहाई वाला है वो इकाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार दिया है, बताया हुआ है कि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का योग 99, जो ये वास्तविक संख्या है और जो क्रम परिवर्तित की गई आपकी ये संख्या है, इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 99 है। तो वहाँ पे 10y प्लस x है ना, प्लस 10y प्लस x है ना। यहाँ पे 10y है ना, यहाँ पे क्रम परिवर्तित किया गया तो यहाँ पे क्या होगा? 10x प्लस y होगा, 10x प्लस y। और यहाँ पे भी क्या होगा? 10x प्लस y है ना, क्रम परिवर्तित किया गया। इकाई को दहाई में बदला गया है, दहाई वाले अंक को इकाई में बदला गया है। ठीक है, तब कितना होता है? 99 होता है। अब यहाँ पे देखो 10y है और यहाँ पे एक y है ना, तो कितना हो जाएगा? 11y हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है? 10x है। 10x और 1x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 99 है ना। यहाँ पे कॉमन मिलेगा क्या? 11 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस y लिखो चाहे y प्लस x लिखो, बराबर 99। तो x प्लस y 11 9 99 है ना, तो बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट है ना। द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे बताया गया है दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर 5 है। अंकों का अंतर कितना है? 5 है। तो x माइनस y बराबर 5, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड है ना। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को देखो, यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है, विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या होता है? जुड़ता है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर, तो यहाँ पे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे x प्लस y बराबर कितना था? 9 था। x माइनस y बराबर 5 है। दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट होगा, x प्लस x 2x हो जाएगा और 9 प्लस 5 कितना होगा? 14 होगा। x बराबर 14/2 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा है ना। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया जाता है, फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट में रखेंगे x का मान,
तो x का मान फर्स्ट ये है ना, तो यहाँ पे x का मान कितना 7 और प्लस y बराबर 9 है ना, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस का हो जाएगा 7 है ना, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 है ना। तो अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हमारी थी 10y प्लस x, मान रखेंगे 10 गुणे y का मान 2 है और प्लस x का मान 7 है, तो 10 दूना 20 और 7 27 है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, हाँ 27 या 72 हो सकता है, तो यहाँ पे 27 होगा। ठीक है, इस प्रकार तीसरे का पहला क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद तीसरे का अथवा है। 2 क्वेश्चन दिए होते हैं दीर्घ में, एक करना होता है, एक अथवा करके दिया होता है। तो इसका जो अथवा वाला है यहाँ पे दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं नग की या बर्तन की लागत आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे करना क्या, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। मान लिया हमने एक दिन में जो बर्तन बन रहे हैं, ठीक है, वो कितने हैं, x हैं। एक दिन में x बर्तन बना रहे हैं, तो एक बर्तन का लागत मूल्य, एक बर्तन या जो नग उसमें लग रहा है का लागत मूल्य दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होगा कि यहाँ पे देखा गया कि प्रत्येक निर्माण लागत उस दिन निर्माण हुए किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो x का 2 गुने से 15 अधिक थी, तो 2x प्लस 15 इतने रुपए एक दिन में, मतलब एक बर्तन की लागत मूल्य है। तो एक दिन में, इसलिए एक दिन में निर्मित कुल बर्तनों का लागत मूल्य लागत मूल्य बराबर क्या होगा, बर्तनों की संख्या और गुणे एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या और गुणे एक बर्तन का मूल्य, 2x प्लस 15 इतने रुपए आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन में दिया भी है एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों के जो लागत मूल्य है वो 2250 रुपये है, तो x इंटू 2x प्लस 15 है ना, इक्वल टू है 2250 रुपये, है ना, 2215 है। यहाँ पे तो गुणा करते हैं, x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15x होगा और इक्वल टू हो जाएगा 2250 है ना, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे करते क्या है, इसको फैक्टर करना होगा, तो पहले इसको इस साइड में लाते हैं, प्लस 15x माइनस का 2250 बराबर में 0। अब करना क्या होगा, जो हमारा ये x स्क्वायर का गुणांक है, जो अचर पद है, इसकी गुणा करेंगे, फिर फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने पर हमको ऐसा मालूम होना चाहिए कि जोड़ने अथवा घटाने पे 15 आना है ना। तो यहाँ पे इसकी गुणा करते तो कितना होता है, 2 0 0 2 पंचे 10 का 0 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 4500 हो रहा है। अब 4500 के फैक्टर करना है, तो 4500 को 75 गुणे 60, 75 और गुणे 60, 75 गुणे 60 करेंगे तो 4500 के गुणनखंड हो जाएंगे, और 45 में से यदि हम 60 को घटा भी देंगे तो 15 हो भी जाएगा, और 75 और 60 की गुणा करने पर 4500 प्राप्त भी हो रहा है। तो यहाँ पे इस रूप में हम लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x
है ना, 15x की जगह पे क्या लिखेंगे 75x है ना, माइनस 60x माइनस 2250 बराबर में 0। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं इसमें तो कॉमन x ही मिलेगा, तो 2x और प्लस 75 है ना। यहाँ पे माइनस का देखो, यहाँ पे 60 है, 60 से कटेगा नहीं, 30 लेंगे तो 30 दूना 60, 2x माइनस कॉमन है, अंदर का निशान चेंज होगा है ना, 75 रहेगा बराबर में 0। तो एक में लिखेंगे x माइनस 30 एक ब्रैकेट में है ना, और एक में लिखेंगे जो कॉमन लिया है हमने, लेने के पश्चात बचा है ना 2x प्लस 75 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करते हैं, यदि x माइनस 30 इक्वल टू 0 हो है ना, तो x बराबर कितना आएगा 30 है ना। तो यदि यहाँ पे 2x और प्लस 75 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 75/2 है ना। तो 75/2 ये क्या है, बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकती ना भिन्नात्मक हो सकती है, तो ये अमान्य मान रहेगा, अमान्य मान, ठीक है, नॉन एक्सेप्टर रहेगा अमान्य मान, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी आएगी 30 है ना। एक बर्तन या नग उसमें पूछ रहा कि लागत मूल्य बराबर था 2x प्लस 15 था है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, 2 गुणे x का मान 30 है और प्लस 15, 30 दूना 60 और 15 75 रुपये है ना। तो एक बर्तन का लागत मूल्य 75 रुपये आ रहा है और एक दिन में 30 जो है बर्तन बन रहे हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं, तो संख्या बराबर 30 है, लागत मूल्य बराबर 75 रुपये प्रति बर्तन, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हुआ, ठीक है। बोर्ड को मिटाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिएगा ये नदी है, चित्र बनाते हैं पहले। मान लीजिएगा ये नदी की चौड़ाई है और ऊंचाई दी है ना। तो ये पुल इतना ऊंचाई पे है, इसके ऊपर ये पुल तो ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीधा दिखेगा है ना। ये समझ लीजिएगा पुल है ना। यहाँ पे ये बिंदु है, मान लिया हमने ए बिंदु है यहाँ पे है ना, पुल का ये ए बिंदु है। यहाँ से यदि इसको देखा जा रहा है, ठीक है, इस एंगल को देखा जा रहा है तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री होगा कौन सा, अवनमन कोण कह रहा है। तो अवनमन कोण जब ऊंचाई से नीचे की ओर देखा जाता है तो इस प्रेक्षक और वस्तु के बीच में जो कोण बनता है वो यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा। लेकिन अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के, क्योंकि ये दोनों समांतर रहते हैं। समांतर को जब तिर्यक रेखा कोई काटती है ना तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस नियम से ये इस एंगल अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से दूसरा कितना दिया 45 डिग्री का है ना। तो यहाँ से जब कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है ना, तो यहाँ पे इसका जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। अब ये 45 है तो ये ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाम रखते हैं ए बी, इसका नाम सी रख देते हैं और इसका डी रखते हैं। इस प्रकार जो डी बी होगा ये नहर की चौड़ाई हो गई है ना, और ये इसकी पुल से इस तट से इसकी ऊंचाई हो गई पुल की है ना। और इसकी ऊंचाई दी है 5 मीटर, ये 5 मीटर ऊंचाई दिया है।
दिया है, कहाँ से दिया है, यहाँ पे दिया नदी के पुल से, है ना, पुल के किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये तो पुल किनारों से, ठीक है, किनारों से, नदी के किनारों से, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, नदी के किनारों से, किनारों से पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई दी है, पुल की ऊंचाई बराबर जो एसी है वो 5 मीटर है, ठीक है। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर यहाँ पे क्या है, नहर की चौड़ाई है डीबी, डीबी है ना, ये डीबी है बराबर, हमने एच मान लिया, ठीक है, ये हमने माना। और सेम वही तो यहाँ पे पुल के एक बिंदु से देखने पर यहाँ पे जो किनारा है 30 डिग्री का अनुमान कोण प्राप्त करता है, ये सब थ्योरी में लिखना चाहिए, पर थोड़ा साइड में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आकृति को देख के हल करते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम इस आकृति को देखते हैं, इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, लंब भुजा और ये आधार भुजा। तो AC बटा DC बराबर tan 30, AC का मान 5 है बटे DC बराबर tan 30 का 1/√3 है। तो DC बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5√3, है ना, DC बराबर 5√3 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर सब समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में, इसमें भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं इस एंगल के थ्रू। ये हमारी लंब भुजा हो गई, AC बटे BC बराबर में tan 45 डिग्री, है ना। AC का मान 5 है, BC नहीं ज्ञात है, उसी ज्ञात करना है। tan 45 का मान 1 होता है, तो BC बराबर हो जाएगा 5, है ना, BC बराबर 5। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई जो H है वो किसके बराबर है, इस DB के बराबर है, किसके, DB के बराबर है, DB के बराबर है, ये DB के बराबर है। और DB जो बराबर है वो किसके बराबर है, DC और प्लस CB मान रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे DC का मान कितना है, 5√3 है और प्लस ये 5 है ना, कॉमन लेते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे √3 और प्लस 1 बचेगा। √3 का मान दिया 1.732 दिया है, तो मान रख लेते हैं, तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा √3 का मान 1.732 और प्लस 1, है ना, जोड़ लेते हैं 5, एक इसमें जुड़ेगा तो गुणे में एक की जगह पे 2.732 गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 का 0, 5 तिया 15 1 16, 5 7 35 और 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13, 3 संख्या बाद दशमलव, 3 संख्या बाद दशमलव, है ना। तो इतने मीटर आ जाएगा, इतने मीटर। देखते हैं आंसर को, 13.66 मीटर, ठीक है। इस प्रकार जो नहर की चौड़ाई आ गई वो 13.66 मीटर आ गई, ठीक है। इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन जो है सरल हुआ। इसके बाद देखते हैं चौथे का अथवा क्वेश्चन है, इसका भी एक अथवा दिया हुआ है, उसको देखते हैं। दिया सिद्ध कीजिए, अथवा, चौथे का अथवा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि का से माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में का से प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए और प्लस में कोट ए। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यहाँ पे ये LHS को लिया जाता है, कॉस ए माइनस साइन ए
+1 बटे में cos A और प्लस sin A और -1। अब यहाँ पे देखते हैं जो राइट हैंड साइड हमारा, तो इसमें कॉट के रूप में बदला हुआ है, तो कॉट में बदलने के लिए cos बाई साइन करेंगे, तो अंश व हर में sin A से भाग करने पर, sin A से भाग करने पर, sin A से भाग करने पर, sin A से भाग करते हैं, तो cos A बटे में sin A माइनस sin A बाई sin A प्लस 1 बाई sin A, है ना, पूरे पद में sin A से भाग कर दिया गया। इधर भी करते हैं cos A बटे sin A प्लस में sin A और बाई sin A -1 बाई sin A, है ना। आगे देखते हैं किस पद में आता है, cos A बाई sin A cot A हो जाता है, cot A, ये sin A कैंसिल आउट होगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 1/sin A कोसेक A के बराबर होता है, कोसेक A बटे में cos A बाई sin A तो cot A होगा, और प्लस sin A कैंसिल आउट होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 - sin A कोसेक A के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, cot A माइनस प्लस इधर कर लेते हैं, प्लस कोसेक A -1 है ना, तो -1 को हम एक सर्व संख्या का प्रयोग कर लेते हैं जो काट और कोसेक में है, तो कौन सी है, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, जो यहाँ पे हमारा 1 था, 1 को हम कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A के रूप में लिख सकते हैं, सर्व संख्या होती है कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1, तो यहाँ पे 1 के स्थान पे हमने इस सर्व संख्या का प्रयोग किया है, बटे में नीचे कोई हमको सर्व संख्या का प्रयोग नहीं करना है, काट A प्लस 1 माइनस कोसेक A, काट A प्लस कोसेक A माइनस, यहाँ पे देखो 2 को A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसको A प्लस B लिख सकते हो, कोसेक A लिख सकते हो, प्लस कॉट A लिख सकते हो एक ब्रैकेट में, दूसरे में कोसेक A माइनस कॉट A लिख सकते हो, है ना, इसको 2 ब्रैकेट्स में कर सकते हो, बटे में रहेगा कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A, है ना। अब यहाँ पे देखते हो कॉट A प्लस कोसेक A या कॉट A प्लस कोसेक A, दोनों पदों में क्या है, कॉमन है इधर, है ना, तो कॉट A प्लस कोसेक A कॉमन ले लेते हैं, कॉट A प्लस कोसेक A कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, 1 माइनस यहाँ पे कॉट A प्लस कोसेक A, ये तो बाहर निकल गया, यहाँ पे बचेगा कोसेक A माइनस कॉट A, लेकिन माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है कोसेक A तो माइनस का कोसेक A होगा, प्लस माइनस का कॉट A तो ये माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे ना, प्लस का कॉट A हो जाएगा, है ना, बटे कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A, है ना, कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, कॉट A प्लस का माइनस का कोसेक A माइनस का कोसेक A प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये पूरा पद इस पूरे पद से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो हमारा बचेगा क्या, बचेगा कॉट A और प्लस कोसेक A, है ना, कॉट A प्लस कोसेक A, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS, है ना। इस प्रकार ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट के इक्वल आ गया, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सरल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर सवाल है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो एक पहले घनाकार ब्लॉक बनाते हैं, घनाकार ब्लॉक
घनाकार ब्लॉक ठीक है। मान लीजिएगा एक घन बना हुआ है और इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोलाध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोलाध्यारोपित है, एक अर्धगोला रखा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिएगा एक अर्धगोला, इसके ऊपर क्या है रखा हुआ है, ये अर्धगोला है इस यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर अर्धगोला रखा है, थोड़ा जान ज़्यादा हो गया, अर्धगोला है इसके ऊपर रखा हुआ है। तो इस अर्धगोले के कारण, ठीक है, यहाँ पे दिया घन की भुजा, घन की भुजा बराबर दी है, घन की भुजा बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है और ये घन के ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा है, तो इसकी अधिकतम ये अधिकतम इसका व्यास कितना होगा, ये अधिकतम इसका व्यास भी क्या होगा, उस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, अर्धगोले का जो व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास जो होगा बराबर होगा घन की भुजा के, घन की भुजा के, घन की भुजा के बराबर रहेगा क्या, अर्धगोले का व्यास, है ना। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या आर रहेगी वो क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है, जब ये पृष्ठीय अर्धगोला इसके ऊपर रखा गया तो इसकी जो ऊपरी सतह है, सरफेस है ना, जो अर्धगोले के संपर्क में आ रही रखने पर, तो वो क्या हो रही है, ढक रही है, तो वो उसका सरफेस क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। तो जो आधार का क्षेत्रफल है, गोले के आधार का क्षेत्रफल है ना, उस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे रखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2πr², और आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, πr², है ना। तो 6 गुणे भुजा का मान कितना 7 है, तो 7 गुणे 7 है ना, प्लस 2πr² में से πr² जाएगा, तो यहाँ पे πr² बचेगा। तो मान रखते हैं 6 गुणे 7 गुणे 7 प्लस पाई का मान कितना लेना है, तो हमें 22/7 ही लेना है, 22/7 गुणे आर कितनी है, अर्धगोले की है ना, अर्धगोले के कारण वो कवर वो हो रहा है ना उधर एरिया, तो यहाँ पे 7/2 और गुणे 7/2 है ना, आर को आर 7/2 थी, इस 7 से इस 7 कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब इसको 2 से और 11 दूना 22 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सत्ती 42 और गुणे 7 और प्लस 11 सत्ती 77 और बटे 2 है ना। थोड़ा आगे लगा लेते हैं बराबर में, 7 दूनी 14 के 4 और 7 चौक 28 1 29 294 प्लस इसको हम सरल ही कर लेते हैं, 2 तियाँ 6 है ना, एक बच गया 17 हो गया, 2 अठी 16 2 पंचे 10 है ना, जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, 0.5 रहेगा, 8 4 12 के 2 9 3 12 1 13 और 2 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर
32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सरल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अथवा, पांचवे का अथवा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, वो शंकु के आकार का है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्धगोला है ना। इसके ऊपर क्या है, एक शंकु खड़ा हुआ है, अध्यारोपित है। ये इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। अब इसमें शंकु में, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई, लंबवत ऊंचाई हो गई, ये इसकी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है ना, तो सब जानते हैं। हमको करना क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पे दिया अर्धगोले पर आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर दिया कितना, 3 सेंटीमीटर। दोनों 3 सेंटीमीटर दिए हैं त्रिज्याएं, उसी पे अध्यारोपित है, उससे मिलके बना है, तो उसकी त्रिज्याएं सदैव समान रहेंगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को यल से इंडिकेट करते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया है 3√2 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिएगा जिसका पाई का मान 3.14 दिया है। तो ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पूरे का होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो यहाँ पे एच नहीं दिया है, यल दिया है, तो हम एच निकालते हैं ना। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हमने मालूम है फार्मूला, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर बराबर यल का मान दिया 3√2 का स्क्वायर, आर तो मालूम है 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे 3 3 9, 9 दूनी 18 माइनस 3 3 9, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, स्क्वायर है हटेगा, अंडर रूट लगेगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 अंडर रूट 9 का 3 होता है ना, तो एच बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं 1/3 मिल रहा है, तो ले लेते हैं संख्यात्मक मान में, पाई कॉमन है, पाई लेते हैं, आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा, वो ले लेते हैं। बचेगा कितना, यहाँ पे 2 बचेगा और आर बचेगा, है ना, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, है ना, यहाँ पे एच बचेगा। ठीक है, बराबर में 1/3 पाई का मान दिया है 3.14 रखना है, 3.14 गुणे आर का मान दिया है 3 है ना, तो 3 गुणे 3 और ब्रैकेट्स में दिया है ज्ञात 2 और गुणे आर का मान 3 और प्लस एच का मान भी 3, है ना। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 चक्कू, चलो अभी बाद में करते हैं, 3.14 गुणे 3 और यहाँ पे 2 3 6 और 6 और 3 9, 2 3 6 हो जाएगा और 6 और 3 जुड़ के 9 हो जाएगा, है ना। गुणा कर लेते हैं, 3.14 और गुणे 9 3
27 है ना। ऐसे रख लिया आप 3.14 को 27 से करना है। 7 चौक 28, 7 एकम 7 2, 7 एकम 7 2 9 हो जाएगा है ना। 7 चौक 28 और 7 एकम 7 2 9, 7 त्रिक 21। यहाँ पे 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 है ना। 8 9 8 17 के 7, 2 1 3 और 1 4 और 6 2 8, 2 संख्या बाद दशमलव, 2 संख्या बाद दशमलव है ना। बराबर में आएगा 84.78। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, आंसर को देखते हैं। ठीक है, 84.78 है ना। इस प्रकार ये इतना 84.78 सेंटीमीटर क्यूब इस संपूर्ण आकृति का जो है वो आयतन वॉल्यूम आ गया है ना। इस प्रकार हमने 2025 का जो सेट नंबर 2 है हमने इसको हल किया। ठीक है।